पत्र दे दिए गए हैं, उनसे नियुक्त पत्र कैसे वापस ले जाएंगे? क्योंकि उनका भी भविष्य है, वो भी चाहते हैं कि नौकरी मिले। ये अलग बात है कि वो इसके पात्र नहीं है, क्योंकि उनकी जो अर्हता थी वो 22 दिसंबर 2018 के बाद पूरी होती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो रोजगार का झंझट है, जो अपात्र लोगों का झंझट है, वो कब खत्म होगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ संदीप आशीष यादव जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अपना दुख दर्द बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। और राधिका गर्ग भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, वो अभी अभ्यर्थी हैं, वो अपना दुख दर्द हमसे बांटेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। ये तो मैं केनी चैनल और आपको सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अभी 2 दिन पहले ये जो अपात्र लोग इस चयन सूची में आ गए हैं, इनका मुद्दा उठाया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा एक जियो जारी किया गया। और उस जियो को जारी करने के बाद में अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस जियो का पालन कितने दिनों में और कितनी जल्दी और किस प्रकार से होता है। क्योंकि ये अगर जो आज जियो जारी किया गया है, इस जियो को जारी करने से पहले जो गलत तरीके से जो ये बीटीसी 2015 बैक पेपर वाले हैं, सीटेट 2018 और 2019 वाले हैं, ये लोग को इस चयन सूची में जो है आने से पहले अगर रोक लिया जाता तो फिर आज ये नौबत ही नहीं आती कि इस जियो को जारी करना पड़ता और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपनी आप बात उठानी पड़ती। पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि हम लोगों ने कभी ये मुकदमा किया है माननीय हाईकोर्ट सिंगल बेंच लखनऊ में आरक्षण को लेकर के। सर, उस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आरक्षण जो सबसे पहले तो ये जो 67,867 की जो सूची थी, वो सूची जिला आवंटन सूची है, ना कि मूल चयन सूची है। और मूल चयन सूची को मांगने के लिए माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में और माननीय हाईकोर्ट में हम लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई, अपना मुकदमा दर्ज कराया, जिससे कि जो है हमें मूल चयन सूची दी जाए। जो 1,36,221 जो कुल आवेदित अभ्यर्थी थे, उनमें से सबसे पहले 69,000 अभ्यर्थियों को छांटना था। 69,000 अभ्यर्थियों का सबसे पहले वर्गवार और जो है सभी आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उनका चयन करना था। चयन करने के बाद में जो चयनित 69,000 अभ्यर्थी होते, उनमें एमआरसी को लागू करके तब जो है उनको जिला आवंटन किया जाना था। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले कोई मूल चयन सूची नहीं बनाई गई है, किसी भी प्रकार की कोई मूल चयन सूची नहीं बनाई गई है और डायरेक्ट जिला आवंटन सूची को बना दिया गया है। तो डायरेक्ट जिला आवंटन सूची में अगर आप एमआरसी को जिस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया, वो बिल्कुल गलत तरीका है। और उस गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करने की वजह से हमारा जो 27% का आरक्षण है, हमारा जो रिजर्वेशन है, तो माननीय संविधान द्वारा हमें प्रदत्त आरक्षण 27% की जगह मात्र हमें 4% आरक्षण दिया जा रहा है। और ये सीधा सीधा संवैधानिक हमला है जो कि हम आरक्षितों के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है। गौरव मिश्रा जी, एक अच्छी बात है कि सरकार सुनती है, समझती है और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आगे भी आती है। हमने जब मुद्दा उठाया था शनिवार को, तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया और जियो भी जारी कर दिया कि अपात्र लोग इसमें चयनित ना हो। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों को पहले ही नियुक्त पत्र दे दिए गए हैं, अब उनसे वापस कैसे लिया जाएगा? हम बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इतने वाइब्रेंट तरीके से इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है, संज्ञान में आया है ये मुद्दा सरकार के। और ये सरकार एक ऐसी संवेदनशील और गंभीर सरकार है कि जब जब मीडिया के माध्यम से ऐसा कोई विषय आता है तो उस पर बहुत कड़ाई से प्रहार करती है। और इस मुद्दे पर भी हमारी सरकार ने संज्ञान लिया है और जो भी संबंधित लोग, जबकि बाय डिफॉल्ट जो नियुक्तियां होती हैं उसका जो शेड्यूल ऑफ रूलिंग बना हुआ है, उसमें तय है कि नोटिफिकेशन के पहले जो आहर का जो पात्र कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं की नियुक्ति हो सकती है। परंतु उसको ओवर रूल करके जिस तरीके से इस बार इस तरह का काम किया गया, 59,000 भर्तियों में जो घालमेल किया गया है, उससे संबंधित जो भी अधिकारी होगा वो दंडित होगा, प्रताड़ित होगा। और पूर्व में भी आपको ध्यान होगा, हमारी सरकार बनने के बाद इस तरह की एक बार और अनियमितता की गई थी और उस पर भी इसी प्रकार कड़ी कार्रवाई की गई थी। परंतु ये एक प्रकार से ये भी दिखाता है कि किस प्रकार का चरित्र इस प्रदेश में रहा है अधिकारियों का। पूर्व में नियुक्तियों को लेकर के किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुए हैं, ये जग जाहिर है, कुछ छुपा हुआ नहीं। हमारी सरकार ने सीबीआई की इंक्वायरी भी सेटअप कराया था। जितने भी आयोग हैं चयन के,
उनके ऊपर। और अब एक पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया चल रही है और आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार 3.5 साल पूरी कर चुकी है और लगभग 3,08,000 नियुक्तियां की जा चुकी हैं विभिन्न विभागों में, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, उच्चतर शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। और आने वाले समय में भी लगभग 90,000 के आसपास नियुक्तियां और होनी है। आशीष जी का उत्तर जी। आशीष जी, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय किया गया जी, आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया। सवाल ये है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो अभ्यर्थी है, वो बच्चे भी कह रहे हैं कि उनके गुणांक ज्यादा है, लेकिन कम गुणांक वालों को अंदर कर दिया गया और ज्यादा गुणांक वाले बाहर हो गए। जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि मेन चीज़ तो यह है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी बात यह है सर, आरक्षण जो पारदर्शिता की माननीय प्रवक्ता महोदय जी जो बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पारदर्शिता का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जब 67,867 की जब सूची बनाई जा रही थी तो वो डायरेक्ट जिला आवंटन सूची क्यों बनाई गई? वो उसमें मूल चयन सूची कहाँ है? आज तक अधिकारियों द्वारा माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में बार बार हम लोगों ने मांगा, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में माननीय उपाध्यक्ष जी के द्वारा बार बार ये बात कही गई कि आप एफिडेविट, अधिकारियों से कहा गया कि आप एफिडेविट पर साइन कर दीजिए कि आपने इस भर्ती में सभी आरक्षण नियमों का सही से पालन किया है। 3 बार कहने के बावजूद उन्होंने जो है साइन नहीं किया एफिडेविट पे। और रही बात मूल चयन सूची की, जिसमें की कैटेगरी होता है, सब कैटेगरी होता है, सिलेक्टेड इन कैटेगरी होता है और गुणांक होता है, जबकि यहाँ पर ये प्रदेश स्तरीय भर्ती है, यहाँ पर चयन का आधार मात्र गुणांक है। आपका कहना ये है कि जिले में नहीं होनी चाहिए, ये राज्य स्तर पर होना चाहिए जी, और वहाँ पर उसका पालन किया जाए। जी, उन्होंने कहा जी, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में राधिका गर्ग जुड़ चुकी हैं। राधिका जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, दुख है आपका, आप बांट सकती है हमारे साथ। अधिक होने के बाद जो महिलाओं के संग किया गया है वो पूर्णतः गलत है। गुणांक 73.17 होने के बाद भी हमसे कम गुणांक वाले पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस चयन का आधार क्या है, किस मुद्दे के कारण, किस चीज के कारण हम लोगों को जोड़ा गया और महिलाओं के संग ये शोषण किया गया है, इस बारे में संक्षेप में कोई बताएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राधिका जी आप बनी रही हमारे साथ में। गौरव मिश्रा जी, ये तो वही वाली बात हुई कि यज्ञ करते हैं, होम करते ही हाथ जल जाते हैं। आप तो कहते हैं 31,277 लोगों को नियुक्ति पत्र देने, जिससे कि सरकार का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन कुछ आपके अधिकारी हैं, वो ऐसा गड़बड़ झाला कर देते हैं कि आपको क्रेडिट मिलने की जगह डिस्क्रेडिट मिलने लगता है। करते हाथ जले। आपको ध्यान होगा कि इसी भारत भूमि पे होम हुआ करता था और राक्षस उसमें हड्डियां डाल दिया करते थे। और ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली सरकारों ने बबूल का बीज बोया है तो आम कहां से पैदा होगा? बिल्कुल आम पैदा होगा और हमारी सरकार आप लोगों के सहयोग से इसको पूरा भी करेगी। जो भ्रष्टाचारी है, से ज्यादा हो गया, सरकार बने 3.5 साल से ज्यादा हो गया, बहुमत की सरकार, 312 विधायक आपके पास, और अगर आपके सहयोगियों को मिला रहे तो 325, यानी कि विपक्ष के पास में मात्र 78 विधायक, 72। उसके बावजूद भी ये अधिकारी इतनी हिमाकत कैसे कर लेते हैं? यही दबाव है कि आज एक जो भी अधिकारी अपनी मनमानी करना चाहता है, जो भी गलत या अनियमितता करना चाहता है, वो पकड़ा जा रहा है, वो दंडित भी हो रहा है। हमारी सरकार में देखिए कितने अब तक के इतिहास के सबसे अधिक लोगों को फोर्सफुली रिटायरमेंट दिया गया है, सस्पेंड किया गया है, कितने जेलों में गए हैं, भ्रष्टाचारी जेल काट रहे हैं। तो हमारी सरकार की जो नीयत है वो बहुत साफ और स्पष्ट है, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। रही अपात्र लोगों के भविष्य की जहां तक बात है, तो किसी भी नियुक्ति में, किसी भी चयन में जो पात्र लोग होते हैं वही आर्य होते हैं और जो अपात्र होते हैं वो निकल जाते हैं। पिछले वर्ष भी इस तरह की घटना हुई थी, उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय ने भी यही निर्णय लिया कि जो पात्र थे उस दिन तक उन्हीं को शामिल किया जाएगा और जो पात्र नहीं है वो आने वाली परीक्षाओं में जब पात्र हो जाए तो उनके ऊपर कार्यवाही भी होगी। प्राइमा फेसी स्टेज पे साफ स्पष्ट नजर आता है कि इसमें संदेह है, शंका है, इसीलिए सरकार ने कार्रवाई भी की। ये अच्छी बात है कि आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। बड़ी एक फोटो
अच्छा चल रेडी। ओ सुपर। बड़ी फेस कट। धूप ने तेरे फेस का जो हाल किया वो कट किया। ओ बड़ी बॉडी तो बना ली पर फेस का सोचा। ग्लो एनहांसर, इसके मल्टीविटामिन्स और यूवी फिल्टर्स दे धूप से दुगना ब्राइटनेस प्रोटेक्शन। फेस का सोचो, धूप का डैमेज रोको। एडमिट कर रहे हैं कि इसमें शंका है, संदेह है और सरकार की मंशा भी साफ है कि कार्रवाई इन पर होगी। संदीप जी कब करेंगे? संदीप शुक्ला जी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये जो भर्तियां आप लोगों ने की, पिछले बार भर्ती बोर्ड बनाए, उन सब में घपलेबाजी की, जिसकी वजह से अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इससे ज्यादा कह ही क्या सकते हैं, इनके पास कहने का ही क्या है। भारतीय जनता पार्टी को धूप करीब पूरा 4 साल बिता दिया। जनता तो इंतजार कर रही है कितनी जल्दी चुनाव हो जाए और कितनी जल्दी क्लियर कर दें। गलतियां किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया है, बसपा ने किया है, क्या किया है आने वाला वक्त बताएगा। अब तो जनता ने इनको दे ही दिया है, पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। चाहे जो करें अधिकारियों के, चाहे जो कराएं और चाहे जो करें अच्छे लोगों को जो है दंडित कराएं, जो गलत कर रहे हैं उनको 24 घंटे का तो यहाँ बर्खास्त, बड़े बड़े को आप बर्खास्त कर देते हो। राधिका जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने कहा महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, आप अपनी बात दोबारा से विस्तार से रख सकती हैं। किंतु 22,848 तक सभी पुरुष साथी को लिया गया है और महिला साथियों को छोड़ दिया गया है। उनके छोड़ने का मुख्य कारण क्या रहा है? क्या इस बात का जवाब सरकार देगी? सरकार ने महिलाओं को इस समय मानसिक प्रताड़ित कर रखा है। ओबीसी हैं, एससी हैं, उनमें भी अधिक गुणांक होने के लिए लोगों को नहीं चयनित किया गया है, जबकि कम गुणांक होने वाले लोगों को चयन दिया गया है। ऐसा क्यों है? गौरव जी वो कह रही है कि 15,000 से लेकर के 20,000 तक की मेरे पास में सूची थी, लेकिन शायद 22,000 बता रही है राधिका कर कि उसमें महिलाओं की संख्या नागा में है ही नहीं। क्यों राधिका जी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? किया गया है 22,800 साथियों को लिया गया है 22,848 तक। और कहाँ से शुरू किया गया? 15,000 से 15,756 तक सभी लोगों को लिया गया है। उसके बाद महिलाओं को नहीं लिया गया है। भाई गौरव जी, नहीं लिया गया है। भाई गौरव जी 15,000 तक सबको लिया गया, 15,000 के बाद 22,000 तक महिला है ही नहीं। मतलब क्या वो भी नॉन फॉर्म सुटेबल हो गया क्या? चाहेंगे यही सब वो बिंदु है जिसने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है इस पूरे नियुक्ति प्रक्रिया में। और नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बाधित किया गया है, रोका गया है और इस पर जांच बैठी है। आप देखिए आनंद फानंद में सरकार के संज्ञान में आते ही तुरंत सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। और अब जो इस पर कार्रवाई होगी, जो नियुक्तियां होंगी वो पूरी तरह से पारदर्शी और स्पष्ट होंगी और पात्र लोग ही लिए जाएंगे, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे